कामरान अकमल ने सिख समाज का क्यों उड़ाया मजाक? हरभजन सिंह और कामरान अकमल के बीच क्या है विवाद? सरदार और 12 बजने का क्या है इतिहास? पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर है, नाम है कामरान अकमल। जब खेलते थे तो पाकिस्तान के विकेट कीपर हुआ करते थे। वो बात अलग है कि विकेट के पीछे कैच छोड़ने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे दुनिया का कोई भी विकेट कीपर अगले सैकड़ों सालों तक तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर लेते थे, लेकिन अब ग्राउंड को तो ये अलविदा कह चुके हैं। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौजूदा क्रिकेटरों की डिमांड तो पूरी नहीं कर पाता है, तो पुराने क्रिकेटरों का ख्याल रखना तो उसके बस की बात ही नहीं। तो बस इसलिए इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर जैसे लेजेंड भी यूट्यूब चैनल से अर्निंग करके अपना घर बाहर चला रहे हैं। यही हाल कामरान अकमल का भी है। उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसमें क्रिकेट एनालिसिस करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान जैसे बड़े मैच होते हैं तो इन्हें भी क्रिकेट टॉक शो में अपनी राय रखने के लिए बुला लिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। इंडिया की बैटिंग लाइन खराब रही, बावजूद इसके इंडियन बॉलर्स ने कमाल कर दिया और मैच जीत लिया। इस मैच को जारी रहते पाकिस्तान में एक क्रिकेट टॉक शो चल रहा था। इस शो के दौरान कामरान अकमल ने सिख कौम को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके चलते एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और बाद में इन्हें शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तानी टीम को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत थी। तब गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने संभाली। बस इसी दौरान कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह और उनके धन को लेकर एक वाहियात बात हुई। उन्होंने क्या कहा, चलिए आप भी सुन लीजिए। कुछ भी हो सकता है। देखें, लास्ट ओवर करना अर्शदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता, फिर 12 बच गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। सुना आपने? जब हम आपसे कामरान की ये वाहियात बात हजम नहीं हो रही तो भला हमारे टर्मिनेटर भैया यानी हरभजन सिंह कैसे टॉलरेट करते? उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कामरान अकमल को बाकायदा टैग करके उनकी क्लास ले ली, खूब खरी खोटी सुनाई। जब हरभजन सिंह ने डांट लगाई तो कामरान अकमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने हरभजन सिंह के साथ ही पूरी सिख कौम से माफी मांगी। हालांकि ये माफी उनके कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि उनकी गलती इतनी छोटी नहीं है कि जिसे यूं ही माफ कर दिया जाए। खैर, ये तो रही इस पूरे मामले के बाद। अब बात कर लेते हैं सरदार और 12 बजने के संबंध में। पाकिस्तान क्या, हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 12 बजने पर सिखों को ट्रोल किया करते हैं, उन पर जोक्स बनाया करते हैं, उनका मजाक बनाया करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि सरदार और 12 बजने के पीछे की कहानी कितनी ज्यादा हिस्टोरिकल और कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है। शायद बहुत अच्छे से लोग होंगे जिन्हें इस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए उनको भी हम बता देते हैं। नादिर शाह का नाम सुना होगा आपने। अपने समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक लुटेरा। 1739 के मिड में जब ये ईरान बादशाह दिल्ली को लूटने पहुंचा तो उसने एक भयंकर नरसंहार और बर्बरता का खूनी खेल खेला। इस शैतान ने बलात्कार का नंगा नाच और औरतों को खिलौना बनाकर इस्तेमाल किया। दिल्ली से ईरान लौटने के दौरान उसकी सेना ने सैकड़ों औरतों को स्लेप्स बनाकर ले जाने का मन बनाया था। इस बात की जानकारी सिखों को मिली तो उन्होंने उन औरतों को छुड़ाने का प्लान बनाया, लेकिन नादिर शाह की सेना इतनी ताकतवर थी कि उससे फ्रंट वॉर करने की सिख सक्षम नहीं थे। उन्होंने प्लान बनाया कि रात के 12 बजे हम नादिर शाह की सेना पर आक्रमण करेंगे और उस समय ही हम उनके यानी नादिर शाह की सेना का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर पाएंगे। आप यकीन मानिए, सिखों का ये प्लान जबरदस्त काम किया और नादिर की सेना को काफी नुकसान पहुंचा और औरतों को पूरी इज्जत के साथ उन्होंने उनके घरों तक पहुंचाया। उस समय के बाद ही सिखों को 12 बजे से जोड़ दिया गया। खैर, प्रेजेंट में अब जब सरदारों पर जोक्स बनाया जाता है तो अफसोस होता है। देश के लोगों का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिन्होंने उनकी जानें बचाई आज वही हंसी का पात्र बनाया जा रहा है। जोक्स बोलने वालों को शर्म तो आनी ही चाहिए। साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि अगर सिख ना होते तो शायद वो भी ना होते। हम तो सिख जैसे बहादुर कौम को अपना सैल्यूट पेश करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।